हर्ष के ऊपर लाठी डंडों से वार हुआ और हर्ष जो है अधमरा होके गिर गया। कि हर्ष के दोस्तों ने कहा है कि इसको जो है हॉस्पिटल पहुंचाना है, तो एक भी प्रोफेसर ने गाड़ी नहीं दिया। आज आप उनके घर पे आए हैं, उनके पिताजी से मिले, क्या लगता है उनको इंसाफ मिल पाएगा? अगर सबने प्रयास किया तो एकदम बिल्कुल इंसाफ मिलेगा। आप मौसी के बेटे हैं उनके। हर्ष कैसे थे? छात्र मेरा था, चुनाव लड़ने वाला था। हर्ष की हत्या के कारण क्या हो सकता है? क्योंकि हर्ष राजग नेताओं के साथ उनका उठना बैठना था। और इसको पॉलिटिकली रंग हम लोग नहीं देना चाहते हैं। हर्ष ने आपको कहीं बताया कि कुछ लोग हमको धमकी दे रहे हैं? नहीं, ऐसा कुछ था ही नहीं उसके पीछे। तेजस्वी यादव ने बोला है कि आप कहाँ गए वो सुशासन के बाबू लोग। किसी का हम नाम इस जगह पे नहीं रखना चाहते हैं। राजनीति सही लगता है आपको? नहीं, तेजस्वी जी को भी आना चाहिए, यहाँ पे नीतीश जी को भी आना चाहिए। जातीय रंग दिया जा रहा है इसको लेकर। देखिए, बिहार में कोई भी घटना होता है तो उसको जातीय रंग देने का प्रयास किया जाता है। हालांकि बहुत सारे ऑडियो रिकॉर्डिंग इन लोगों के पास आया है कि जात के नाम से जो है गाली दिया गया है कि फलानवा जात का है, अगर नहीं भी मरा होगा तो उसको मार देंगे, ये वो। सरकारी नौकरी की बात की जा रही है। अब एक बेटा था, वो तो माता पिता ने खो दिया। अब एक बेटी है, उसको जो है सरकार जो है सरकारी नौकरी दे। सिस्टम काम कर रही है, आपको ऐसा लग रहा है? काम करती तो हत्या ही नहीं होता। सिस्टम से कहीं ना कहीं आप ही नाराज हैं। सब लोग नाराज है, उसको दुरुस्त करने की जरूरत है। सिस्टम और सरकार तक बातों को पहुंचाने का प्रयास करेंगे। कमाल की बात यह है कि बोल भी मैं रहा हूं और सुना भी मैं अपने कान को रहा हूं। मान लीजिए कि हम गलती करते हैं तो सरकार हमको जो है पकड़ के जेल में डाल देता है। सिस्टम की लापरवाही की वजह से जान गया है। जैसे सीसीटीवी कैमरा काम नहीं कर रहा था, प्रोफेसर वहाँ पे ठीक नहीं थे, वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड ठीक नहीं थे, इन सभी की लापरवाही की वजह से जो है हर्ष की जान गई। हम लोगों को जो है एकदम गलत को गलत और सही को सही कहना होगा, और ऐसा करना शुरू कर देंगे तो ऑटोमेटिक सिस्टम दुरुस्त हो जाएगा। अभी हम हर्ष राज के घर पे हैं और तमाम गांव वाले हैं, साथ में मनीष भैया हैं। जिस तरीके से उनकी हत्या की गई पटना यूनिवर्सिटी में, तब से ये पूरे चर्चा का विषय बना हुआ है कि आखिर यूनिवर्सिटी में पढ़ाई होता है कि गुंडागर्दी होता है। एक तो जान चली गई है, ना जाने सैकड़ों जान जाने वाली है। कब रुकेगा पटना यूनिवर्सिटी में? लगातार ऐसी घटनाएं सामने आती रहती है। देखिए, पटना यूनिवर्सिटी में लगातार ऐसा घटना नहीं होता है, लेकिन मारपीट होता है। इस प्रकार का घटना जो है कभी कभार ही होता है। लेकिन जो वहाँ पे छात्रावास है उसका उस पे जो है प्रशासन को काम करना चाहिए, पहला चीज़। दूसरा चीज़ जो है छात्रावास में एक्चुअल में जिन बच्चों को रहना चाहिए, जो पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं, उनको जो है बहुत सारा परेशानी है। एग्ज़ाम सेंटर पे कोई आता है और फाइनल एग्ज़ाम के दिन जो है 10-15 लोग आते हैं, लाठी डंडा से जो है एक बच्चा को मारते हैं एग्ज़ाम के दिन। उस दिन जो है एग्ज़ाम सेंटर पे कम से कम जो है 50 प्रोफेसर रहते हैं, सिक्योरिटी गार्ड रहता है और सारे स्टूडेंट रहते हैं, और वो 10-15 लोगों को नहीं रोक पाते हैं। तो यानी हमारा सामाजिक विचारधारा किधर चला गया है। हम लोग चाहते तो उसको रोक सकते थे और बचा सकते थे। जब हर्ष के ऊपर लाठी डंडों से वार हुआ और हर्ष जो है अधमरा होके गिर गया था जमीन पे, तो फिर उसके बाद से उसके हर्ष के दोस्तों ने कहा कि इसको जो है हॉस्पिटल पहुंचाना है, तो एक भी प्रोफेसर ने गाड़ी नहीं दिया, अपना 4 व्हीलर नहीं दिया। जरा सोचिए, प्रिंसिपल ने अपना 4 व्हीलर नहीं दिया, तो ये अपने आप में दुर्भाग्य की बात है। और अगर इस प्रकार की घटना हो तो प्रशासन को त्वरित कार्रवाई करना चाहिए, और जो अपराधी हो उनका केस स्पीडी ट्रायल में डाल देना चाहिए। और स्पीडी ट्रायल में डाल के, जैसे पहले हम लोग सुनते थे कि जब अंग्रेज सब जो है अंडमान निकोबार के जेल में जो है काला पानी का सज़ा के लिए भेज देता था, तो जिस प्रकार से हमको तमिलनाडु भेज दिया था बिहार सरकार उस समय, तो उसी प्रकार से जो है ये जो अपराधी लोग हैं, इनको जो है बिहार से 3000 किलोमीटर दूर जो है अंडमान निकोबार या लक्षद्वीप में जो है एक जेल बनवा के वहाँ भेज देना चाहिए, ताकि जो है इनको जो है कष्ट पता चले। और इस डर से भी जो है बहुत सारे लोग जो है ना आपराधिक घटनाओं में शामिल होने से पहले 10 बार सोचेंगे। हर्ष की हत्या के कारण क्या हो सकता है? क्योंकि हर्ष राजग नेताओं के साथ उनका उठना बैठना था, साथ साथ कॉलेज की राजनीति में भी थे वो, तो इस पे क्या कहेंगे? पहले तो मैं बता देना चाहता हूँ, राजद और राजग दोनों में फर्क है, ठीक है? इस चीज़ को लोग समझ लें, और इसको पॉलिटिकली रंग हम लोग नहीं देना चाहते हैं। बस इतना ही कहेंगे कि जिन लोगों ने हत्या किया है वो लोग अपराधी थे, और अपराधियों का कोई जात नहीं होता है, और वैसे लोगों को जो है जातीय रंग दिया जा रहा है इसको लेकर। देखिए, बिहार में कोई भी घटना होता है तो उसको जातीय रंग देने का प्रयास किया जाता है। जातीय रंग नहीं देना चाहिए। अपराधी बस सिर्फ और सिर्फ इतना ही है, उसका जात इतना ही है कि वो अपराधी है, बस, उसके अलावा कुछ नहीं। हालांकि बहुत सारे ऑडियो रिकॉर्डिंग इन लोगों के पास आया है कि जात के नाम से जो है गाली दिया गया है कि फलानवा जात का है, अगर नहीं भी मरा होगा तो उसको मार देंगे, ये वो ये सब चीज़ें नहीं होना चाहिए, और अपराधी को सजा मिलना चाहिए। आज आप उनके घर पे आए हैं, उनके पिताजी से मिले, क्या लगता है? इकलौता उनका एक लड़का था, हर्ष एक इकलौते थे वो, क्या लगता है उनको इंसाफ मिल पाएगा?
अगर सबने प्रयास किया तो एकदम बिल्कुल इंसाफ मिलेगा। सब लोगों को प्रयास करना होगा और सब लोग प्रयास करेंगे तो इंसाफ मिल जाएगा, नहीं करेंगे तो नहीं मिलेगा। आपका क्या योगदान रहेगा? हम लोगों का क्या, आपका जो योगदान रहेगा वही मेरा योगदान रहेगा, मेरा जो योगदान रहेगा इन लोगों का योगदान रहेगा। हम लोग तो आवाज़ उठा सकते हैं ना, आवाज़ बन सकते हैं, किसी का आवाज़ बनने का प्रयास करेंगे और सिस्टम और सरकार तक बातों को पहुंचाने का प्रयास करेंगे। कमाल की बात यह है कि बोल भी मैं रहा हूं और सुना भी मैं अपने कान को रहा हूं। सिस्टम से बात याद है, सिस्टम काम कर रही है, आपको ऐसा लग रहा है? काम करती तो हत्या ही नहीं होता, एकदम काम करती तो हत्या नहीं होता। सिस्टम को और जो है दुरुस्त तरीके से अच्छे ढंग से काम करना चाहिए, ये चीज़ है। सिस्टम से कहीं ना कहीं आप ही नाराज हैं? सब लोग नाराज है, उसको दुरुस्त करने की ज़रूरत है। अगर दुरुस्त नहीं, सिस्टम से सवाल तो होना ही चाहिए। अगर दुरुस्त नहीं होगा तो हर्ष की जगह पे कल कोई दूसरा रहेगा, फिर उसके लिए हम लोग इंसाफ आवाज़ उठाएंगे, फिर तीसरा होगा, फिर उसके लिए आवाज़ उठाएंगे। ये आवाज़ जो हम लोग उठा रहे हैं ना, ये तब हम लोग आवाज़ उठाना बंद करेंगे जब जो है सिस्टम ऑटोमेटिक दुरुस्त हो जाएगा और इस प्रकार का आपराधिक घटनाओं पे जो है सिस्टम अपने आप काम करना शुरू कर। यादव ने बोला है कि आप कहाँ गए वो सुशासन के बाबू लोग। किसी का हम नाम इस जगह पे नहीं रखना चाहते हैं, बाकी से इस सब चीज़ों पे सवाल पूछना है, आइए पूरा दुनिया खाली है, किसी भी जगह पे खड़ा कर दीजिएगा मनीष कश्यप। तो राजनीति सही लगता है आपको? नहीं, तेजस्वी जी को भी आना चाहिए यहाँ पे, नीतीश जी को भी आना चाहिए और दोनों लोगों को आके कंधा से कंधा मिला के जो है हर्ष को इंसाफ दिलाना चाहिए, दोनों आदमी को आना चाहिए। ठीक। सरकारी नौकरी की बात की जा रही है कि इनको एक बहन है, उनकी 10वीं पढ़ रही है, साथ साथ इनके घर में किसी को सरकारी नौकरी दे, इस पे क्या बोले? एकदम, उनकी बहन को जो है, एक भाई थे और एक ही बहन है ना, एक बहन है तो सरकार के नज़र में सरकार भी कहता है बच्चे दो अच्छे, तो माता पिता ने इसका भी ख्याल रखा कि बच्चे दो ही। अब एक बेटा था वो तो माता पिता ने खो दिया, अब एक बेटी है उसको जो है सरकार जो है सरकारी नौकरी दे, यहाँ पे जो है आश्वस्त करे, कोर्ट के माध्यम से जो है कोर्ट में जो है एक अपना सरकार जो है अपना आवेदन डाले कि हम जो है हर्ष को जो है सरकारी नौकरी देंगे, हर्ष की बहन को सरकारी नौकरी देंगे, हर्ष की बहन को सरकारी नौकरी मिलना चाहिए। ये चीज़ है, एकदम बिल्कुल मिलना चाहिए, सरकार की तरफ से तो मुआवजा भी मिलना चाहिए। अब यहाँ पे तो है कि रोड एक्सीडेंट हो गया तो 4 लाख रुपया मुआवजा, इस प्रकार का घटना हो गया तो 4 लाख रुपया मुआवजा, उस पैसे से क्या होगा बताइए? इस प्रकार का घटना तो मतलब कि मान लीजिए कि हम गलती करते हैं तो सरकार हमको जो है पकड़ के जेल में डाल देता है, सिस्टम की लापरवाही की वजह से जान गया है। किसकी लापरवाही की वजह से? सिस्टम की लापरवाही की वजह से। सीसीटीवी कैमरा काम नहीं कर रहा था, प्रोफेसर वहाँ पे ठीक नहीं थे, वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड ठीक नहीं थे, इन सभी की लापरवाही की वजह से जो है हर्ष की जान गई। हमारी लापरवाही, हम बेऊर जेल चले जाते हैं, तमिलनाडु के मदुरई जेल, चेन्नई जेल चले जाते हैं, हम बेतिया के जेल में चले जाते हैं, मंडल कारा में चले जाते हैं। सिस्टम और सरकार की लापरवाही के लिए किसको सजा दिया जाए? फिक्स होना चाहिए। और ये मतलब कि किसने गलती की है, किसने लापरवाही की है, सीसीटीवी जिसने लगाया, मेंटेनेंस किसके डिपार्टमेंट में था, उन सबको जो है सजा मिलना चाहिए, लेकिन नहीं मिलेगा, हमें पता है। देखिए मनीष भैया जो है हर्ष भाई के घर पे आए हैं, जो कि अब इस दुनिया में नहीं है, साथ साथ उनके घर वाले भी हैं, दोस्त हैं, भाई हैं, अच्छा गांव के लोग भी हैं। सबसे बात करेंगे, एक एक करके बात करेंगे। अब मौसी के बेटे हैं उनके। हर्ष कैसे थे, क्या लगता है कि क्या गलती हुई होगी, क्या उन्होंने किया होगा, क्या ऐसा राजनीतिक कदम उठाया होगा? कॉलेज के राजनीति, हाँ, छात्र नेता था, चुनाव लड़ने वाला था, उसी का मतलब ये। छात्र नेता का मतलब है कि किसी से बात हुआ आपको, किसी का धमकी आया, कॉल आया, ऐसा कुछ कभी बताया हो आपने? ऐसा कुछ नहीं बताया, आज तक कुछ नहीं बताया था। हर्ष ने आपको कभी बताया कि कुछ लोग हमको धमकी दे रहे हैं? नहीं, ऐसा कुछ था ही नहीं उसके पीछे। रीजन क्या हो सकता है इस हत्या के? नहीं बता सकते। नहीं बता। अभी आप लोग इंसाफ के लिए क्या क्या कर रहे हैं? सभी लोग तो आ रहे हैं, देख रहे हैं, आगे क्या होगा ये भी देखेंगे। मांग क्या है आप लोगों की सरकार से? ऐसा भी कुछ मांग नहीं है, कुछ मांग नहीं है, इंसाफ तो मांगेंगे ना, सब न्याय चाहिए बस। गांव के लोग हैं, उनसे बात करेंगे। हर्ष कैसे थे? आप तो गांव ग्रामीण है, मिलना जुलना हो रहता होगा आप लोगों का। हर्ष जो था यहाँ पर बहुत ही अच्छा लड़का था, वो एक सामाजिक लड़का था, सबके साथ लेकर के चलते थे। हम बचपन में हर्ष को पढ़ाए भी थे यहाँ पर ट्यूशन, और इतना अच्छा लड़का था, वैशाली की लाल था। और आज जो है बिहार के सिस्टम कब सुधरेगा? आपने बोला कि सिस्टम की गलती है, तो बिहार का सिस्टम सुधरने में कितने साल लगे? आपके जैसे, हमारे जैसे, हम जैसे
युवा लोग जो है सिस्टम में घुस जाएंगे, वो सिस्टम सब होता है, वो कॉलेज का सिस्टम है, थाना का सिस्टम है, वो पॉलिटिकल सिस्टम है, वो हर सिस्टम है, उसमें जो है घुस जाएंगे। ग्रामीण परिवेश के लोग, मध्यम वर्गीय और गरीब परिवार के लोग घुस जाएंगे तो ऑटोमेटिक सिस्टम दुरुस्त होना शुरू हो जाएगा। लेकिन सिस्टम में घुसने के बाद जो है हम लोगों को सिस्टम की तरह जो है अपने आप को बदलना नहीं पड़ेगा। हम लोगों को जो है एकदम गलत को गलत और सही को सही कहना होगा, और ऐसा करना शुरू कर देंगे तो ऑटोमेटिक सिस्टम दुरुस्त हो जाएगा।